कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सुना ये चैप्टर बहुत ही हार्ड है, क्या ये सच है? तो चलो इस चैप्टर को पढ़ते हैं एंड आई विल ट्राई दैट तुम्हें ये चैप्टर इजीली समझ आ जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड हाँ, अगर समझ आ जाए तो एक लाइक कर देना एंड एक कमेंट कर देना। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी डिले के। देखो, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है एंड इनफैक्ट जो भी चीज़ तुम देख रहे हो उन सब में कार्बन प्रेजेंट है। एंड हाँ, बॉन्ड का मतलब होता है जुड़ना, जो हमारे कार्बन को अच्छे से आता है। अब देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, जिसे हम लिख सकते हैं बाय 2,4। एंड अगर कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो या तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन देना होगा या तो 4 लेना होगा। आई होप तुम्हें ऑक्टेट के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता तो चलो मैं बताता हूँ। देखो, ऑक्टेट इसे कहते हैं जिसमें अगर किसी भी एलिमेंट को कम्प्लीटली फुल करना है देन इतने एटम्स होने चाहिए। ये नंबर याद कर लो। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, देन हम उसे लिखेंगे 2,4। एंड अगर एक ऑक्टेट भी कंप्लीट करना है इसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन देना होगा या तो 4 लेना होगा। बट देखो, एक प्रॉब्लम आ जाता है इस चीज़ को करने में। अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा देन इसे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा अपने 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए। सो अदर एलिमेंट्स ने कहा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो। अब देखो, आता है 4 इलेक्ट्रॉन लेने की बात। सो ये भी कार्बन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर कार्बन लेता है 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास टोटल हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। एंड ये बहुत ही हार्ड होगा फॉर कार्बन टू मैनेज 10 इलेक्ट्रॉन। सो फिर से अदर एलिमेंट्स ने कहा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अब देखो, ये बात लग गई कार्बन के दिल में। सो वो बहुत सोचा कि क्या करा जाए एंड कहा कि मैं शेयर करूंगा इलेक्ट्रॉन्स। एंड इस बात को अदर एलिमेंट्स भी मान गए। सो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों करता है। एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे CH4। अब देखो, आता है इनटू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में। देखो, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मतलब एक ऐसा मटेरियल जो बना हो कार्बन से बट उनका शेप कुछ और ही हो, जैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट। दोनों तो कार्बन से ही बने हैं बट एक बहुत ही हार्ड है एंड दूसरा बहुत ही सॉफ्ट। तो देखो, अगर इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखो तो डायमंड में हर एक कार्बन दूसरे 4 कार्बन से कनेक्टेड है, जबकि ग्रेफाइट में इनका कनेक्शन बहुत ही वीक है, जो तुम देख सकते हो इन द डायग्राम। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले तुम्हें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो चलो बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4। अब देखो, CH4 में टोटल 1 कार्बन है एंड 4 हाइड्रोजन। एंड कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, सो ये शेयर करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स। एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, सो इसे भी शेयर करना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड जो कि बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा बनेगा जिसमें C के तरफ से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा पर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के तरफ से भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। सो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब आते हैं इनटू वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखो, जैसा कि मैंने बोला था कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है एंड ये दूसरे कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। एंड अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है देन उसके इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कैटिनेशन, जिसमें अगर एक कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, मतलब एक सिंगल एटम शेयर करता है, देन उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। एंड अगर एक कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड शेयर करेगा तो ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे CO2 में बनता है, जिसमें कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है हर एक ऑक्सीजन के एटम के साथ। एंड अगर इसके दूसरे प्रॉपर्टी को देखें तो ये बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड विद सो मेनी एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा। एंड एक कार्बन का बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है एंड स्ट्रॉन्ग व्हेन कंपेयर्ड विद अदर बॉन्ड्स, जैसे कि सिलिकॉन जो बनाता है 7 से 8 बॉन्ड एंड ये होता है बहुत ही रिएक्टिव। अब देखो, तुम्हें ये चार्ट याद करना होगा एंड इसका एक सिंपल ट्रिक है। अगर एक कार्बन रहेगा देन उसे हम कहेंगे मेथ, 2 रहेगा तो एथ, 3 रहेगा तो प्रॉप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स। अब देखो, यहीं तक याद करो। अब देखो, एक और चीज़ इसमें तुम्हें याद रखना है कि अगर 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा देन उन केस में हम इन सभी वर्ड के आगे लिखेंगे एन। एंड अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा
देन हम इसे लिखेंगे इन, एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा देन हम लिखेंगे आइन। सो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो चलो अब समझते हैं इनका फॉर्मूला, जिसमें अगर एन है मतलब सिंगल बॉन्ड है देन हम लिखेंगे CnH2n+2, मतलब ये फॉर्मूला है फॉर एल्केन। अगर एल्केन का फॉर्मूला देखें तो ये होता है CnH2n, एंड फॉर एल्काइन ये होता है CnH2n-2। तो चलो इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं। मान लो तुम्हें क्वेश्चन दिया है जिसमें बोल रहा तुम्हें फॉर्म करना है एक एल्केन जिसमें 3 कार्बन एटम है। सो हम यूज़ करेंगे एल्केन के फॉर्मूले का जो है CnH2n+2। तो हमें दिया है C जो है 3, सो C3H2 × 3+2 जो हो जाएगा C3H8, एंड इसे हम कह सकते हैं प्रोपेन, क्योंकि मैंने बोला था अगर कार्बन 3 है तो हम प्रोप लिखेंगे और एल्केन है तो एन लिखेंगे, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। एंड इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा जिसमें 3 कार्बन होंगे एंड 8 हाइड्रोजन। अब देखो ये चीज़ याद रखना, एल्केन हमेशा सैचुरेटेड कंपाउंड्स बनाते हैं एंड एल्कीन एंड एल्काइंस अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बनाते हैं। अब देखो अगर तुम नोटिस करो C4 के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले पे, तो ये कुछ ऐसा भी बन सकता है एंड कुछ ऐसा भी बन सकता है, एंड इसी चीज़ को हम कहते हैं आइसोटोप्स। एंड C4 का 2 आइसोटोप्स है जो तुम देख सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप तुम्हें मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो एक हार्ट कमेंट करना, एंड अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 करके कमेंट करना। तो मिलते हैं तुमसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।